नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे इस मन का असली स्वरूप क्या है। ये है क्या चीज? तो शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। देखिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? और हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे अंदर कोई अलग अलग चीजें हैं। पर क्या ये वाकई में अलग है, या फिर ये सब एक ही चेतना के, एक ही कॉन्शियसनेस के अलग अलग रूप हैं? बस इसी गुत्थी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वो पारंपरिक समझ क्या है जो इन चारों को अलग अलग करके देखती है। अब ये दिलचस्प है। देखिए, शास्त्र अक्सर मन के इन चार पामों के लिए, या कहिए चार रूपों के लिए, शरीर में अलग अलग जगह बताते हैं। जैसे मन का स्थान गले को बताया गया, बुद्धि का चेहरे को, याददाश्त यानी स्मृति का नाभि को, और अहंकार का दिल यानी हृदय को। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा वर्णन मिलता है तो ये उलझन पैदा होती है कि शायद ये चारों सच में अलग अलग ही हैं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं। अब हम उस गहरे सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस सारी उलझन को दूर कर देता है, और वो एक सत्य है, हृदय। तो सवाल मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई, अगर ये चारों एक ही चीजें हैं तो फिर शास्त्रों में इनकी जगह अलग अलग क्यों बताई गई हैं? ये सवाल किसी भी साधक के मन में आएगा ही। और इसका जवाब शास्त्र बिल्कुल साफ साफ देते हैं। वो कहते हैं कि भले ही काम के हिसाब से अलग अलग स्थान बताए गए हों, लेकिन इन सबका जो जोड़ है, जो समूह है, यानी जिसे हम मन या अंतःकरण कहते हैं, उसका असली और एकमात्र स्थान केवल और केवल हृदय ही है। मतलब सारे के सारे मानसिक काम एक ही सोर्स से, एक ही जगह से हो रहे हैं। अच्छा, अब अपनी इस खोज को थोड़ा और गहरा करते हैं। ये तो समझ लिया कि मन की जगह कहाँ है, पर अब सवाल है कि मन का स्वभाव क्या है, और ये क्यों कहा जाता है कि जो मन है वही पूरा संसार है। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है ना? कि मन ही आत्मा है, मन ही ईश्वर है और मन ही ये दुनिया है। मतलब सब कुछ मन ही है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। आम तौर पर देखिए, हम क्या सोचते हैं। हम अपने 5 इंद्रियों को, आँख, कान, नाक वगैरह को बाहरी इंद्रियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर की दुनिया को जानने में हमारी मदद करती हैं। और मन को हम आंतरिक इंद्रियां कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो शरीर के अंदर है। ये एक आम समझ है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा रहस्य खुलता है। शास्त्र कहते हैं कि असलियत में, सच में, न तो कुछ भीतर है और न ही कुछ बाहर। ये जो अंदर और बाहर का फर्क है, ये तो सिर्फ शरीर के होने की वजह से लगता है। परम सत्य में ऐसा कोई बंटवारा है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात, मन का जो असली स्वभाव है वो आकाश की तरह शुद्ध और फैला हुआ है। दूसरी बात, जिसे हम मन या हृदय कह रहे हैं, वो असल में उन सभी चीज़ों का एक कलेक्शन है जो हमें अंदर या बाहर दिखाई देती हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात ये कि दुनिया की हर घटना, हर नाम, हर रूप वो कहीं बाहर नहीं है। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मन के स्वभाव में ही है। सब कुछ मन में ही उठता है, मन में ही रहता है और मन में ही खत्म हो जाता है। और अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो इस हृदय के कॉन्सेप्ट को परम सत्य यानी ब्रह्म से जोड़ता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। जब हम हृदय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर के उस अंग से नहीं है जो खून पंप करता है। नहीं, ये वो हृदय है जो हर घटना का, हर चीज का सोर्स है, उसका केंद्र है। वेद भी यही कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ हृदय के स्वभाव का ही है। और अंत में ये परम घोषणा कि जिसे हृदय कहा जाता है वो ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है, वो मन, वो चेतना जिसमें ये पूरी दुनिया एक अनुभव की तरह दिख रही है, वही परम सत्य है, वही ब्रह्म है। तो हमारी आज की ये चर्चा इसी गहरे सवाल पर आकर खत्म होती है कि अगर ये सारा संसार, हर नाम और हर रूप अपने ही मन के अंदर है, तो फिर सत्य को खोजने के लिए बाहर कहाँ जाना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।